हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 2 सेशन है 25-29 सेक पेपर डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डेटा मैनेजमेंट का यूनिट 2। तो पहले हमने यूनिट 1 को देख लिया है और आज हम देखेंगे यूनिट 2 को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं यूनिट 2 डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डेटा मैनेजमेंट का MCQ क्वेश्चन आंसर। ये है आप लोगों का डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डेटा मैनेजमेंट सेक पेपर का सिलेबस। तो सिलेबस का यूनिट 1 में आपको बेसिक ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ना था, जो हमने देख लिया है। और आज हम देखेंगे यूनिट 2 ट्रांसमिशन मीडिया एंड डेटा ट्रांसमिशन से क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा तारयुक्त या निर्देशित संचरण माध्यम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायर्ड और गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम? रेडियो तरंगे, मुड़ी हुई तारों की केबल, अवरक्त किरणें या उपग्रह? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुड़ी हुई तारों की केबल। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुड़ी हुई तारों की केबल में तारों को किस प्रकार रखा जाता है? हाउ आर द वायर्ड अरेंज इन ए ट्विस्टेड पेयर केबल? ऑप्शन ए है जड़ों में एक दूसरे के चारों ओर घुमाकर। ऑप्शन बी है एक ही सीधी धातु की पट्टी के रूप में, केवल प्रकाश के रूप में, या बिना किसी चालक के? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोड़ों में एक दूसरे के चारों ओर घुमाकर। क्वेश्चन नंबर 3 है, UTP का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UTP? ऑप्शन ए है सार्वभौमिक संचरण युग्म, यूनिवर्सल ट्रांसमिशन पेयर। ऑप्शन बी है एकीकृत मुड़ी हुई जोड़ी, यूनिफाइड ट्विस्टेड पेयर। ऑप्शन सी है बिना परिरक्षण वाली मुड़ी हुई जोड़ी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ऑप्शन डी है सार्वभौमिक संचरण प्रोटोकॉल, यूनिवर्सल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिना परिरक्षण वाली मुड़ी हुई जोड़ी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। UTP का पूरा नाम क्या है? अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। क्वेश्चन नंबर 4 है, STP का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ STP? ऑप्शन ए है मानक संचरण प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी है क्रमिक मुड़ी हुई जोड़ी, सीरियल ट्विस्टेड पेयर। ऑप्शन सी है संकेत स्थानांतरण जोड़ी, सिग्नल ट्रांसफर पेयर। ऑप्शन डी है परिरक्षित मुड़ी हुई जोड़ी, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, परिरक्षित मुड़ी हुई जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुड़ी हुई तारों की केबल में तारों को घुमाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ट्विस्टिंग द वायर्स इन द ट्विस्टेड पेयर केबल? ऑप्शन ए है विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप और क्रॉसटॉक को कम करना। ऑप्शन बी है केबल का भार बढ़ाना। ऑप्शन सी है विद्युत संकेतों को प्रकाश में बदलना। ऑप्शन डी है केबल को तार रहित बनाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप और क्रॉसटॉक को कम करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, UTP और STP के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए है UTP प्रकाश संकेतों का उपयोग करती है। ऑप्शन बी है STP में अतिरिक्त परिरक्षण होता है। ऑप्शन सी है UTP एक तार रहित माध्यम है और ऑप्शन डी है STP एक प्रकाशीय तंतु है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, STP में अतिरिक्त परिरक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क में सामान्यतः किस केबल का उपयोग किया जाता है? विच केबल इज कॉमनली यूज्ड इन ए लोकल एरिया नेटवर्क्स? उपग्रह केबल। ऑप्शन बी है अवरक्त केबल, मुड़ी हुई तारों की केबल या रेडियो केबल? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मुड़ी हुई तारों की केबल। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क में सामान्यतः किस केबल का उपयोग किया जाता है? मुड़ी हुई तारों की केबल का। क्वेश्चन नंबर 8 है, समाक्षीय केबल में केंद्रीय चालक के चारों ओर क्या पाया जाता है? केवल हवा पाया जाता है, केवल प्रकाश स्रोत पाया जाता है, केवल प्लास्टिक आवरण या रोधक पदार्थ और बाहरी चालक का परिरक्षक? तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, रोधक पदार्थ और बाहरी चालक का परिरक्षक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, समाक्षीय केबल का बाहरी धात्विक परिरक्षक मुख्य रूप से किस कार्य के लिए होता है? ऑप्शन ए है हस्तक्षेप को कम करना। ऑप्शन बी है प्रकाश उत्पन्न करना। ऑप्शन सी है स्थायी रूप से डेटा संग्रहित करना या ऑप्शन डी है रेडियो तरंगे उत्पन्न करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हस्तक्षेप को कम करना।
समाक्षीय केबल और बाहरी धात्विक परिरक्षक मुख्य रूप से किस कार्य के लिए होता है? तो हस्तक्षेप को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, समाक्षीय केबल का सामान्य उपयोग कहाँ किया जाता है? दूरदर्शन रिमोट नियंत्रण में, केवल टेलीविजन प्रणालियों में, केवल उपग्रह संचार में, केवल अवरक्त संचार में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल टेलीविजन प्रणालियों में। समाक्षीय केबल का सामान्य उपयोग कहाँ होता है? केवल टेलीविजन प्रणालियों में। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रकाशीय तंतु में डेटा किस रूप में संचारित होता है? ध्वनि संकेतों के रूप में, ऑप्शन बी है चुंबकीय संकेतों के रूप में, ऑप्शन सी है प्रकाश संकेतों के रूप में, या ऑप्शन डी है यांत्रिक संकेतों के रूप में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संकेतों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकाशीय तंतु मुख्य रूप से किससे बनाया जाता है? लोहा से, तांबा से, रबड़ से, या कांच या प्लास्टिक से। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कांच या प्लास्टिक से। प्रकाशीय तंतु मुख्य रूप से किससे बनाया जाता है? कांच या प्लास्टिक से। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस संचरण माध्यम की बैंडविड्थ सबसे अधिक होती है? प्रकाशीय तंतु की, मुड़ी हुई तारों की केबल की, समाक्षीय केबल की, या अवरक्त की। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रकाशीय तंतु की। किस संचरण माध्यम की बैंडविड्थ सबसे अधिक होती है? तो प्रकाशीय तंतु की होती है, ऑप्टिकल फाइबर की। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रकाशीय तंतु का एक प्रमुख लाभ क्या है? व्हाट इज ए मेजर एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्शन ए है यह विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप से बहुत अधिक प्रभावित होती है, ऑप्शन बी है यह विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप से लगभग अप्रभावित रहती है, ऑप्शन सी है यह केवल ध्वनि का संचार करती है, या ऑप्शन डी है यह केवल बहुत कम दूरी का कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यह विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप से लगभग अप्रभावित रहती है। प्रकाशीय तंतु का एक प्रमुख लाभ क्या है? यह विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप से लगभग अप्रभावित रहती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रकाशीय तंतु में संकेत की शक्ति कम होने को क्या कहा जाता है? मॉड्यूलेशन कहा जाता है, बहुसंकेतन कहा जाता है, छीनन कहा जाता है, या प्रवर्धन कहा जाता है? मॉड्यूलेशन, मल्टीप्लेक्सिंग, एटेन्यूएशन, या एम्प्लीफिकेशन। का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, छीनन कहा जाता है, एटेन्यूएशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लंबी दूरी और उच्च गति के संचार के लिए कौन सा माध्यम सबसे उपयुक्त है? अवरक्त, रेडियो तरंगे, मुड़ी हुई तारों की केबल, या प्रकाशीय तंतु? लंबी दूरी और उच्च गति संचार के लिए कौन सा माध्यम सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशित संचरण माध्यम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम? सूक्ष्म तरंगे, समाक्षीय केबल, मुड़ी हुई तारों की केबल, या प्रकाशीय तंतु? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म तरंगे। कौन सा निर्देशित संचरण माध्यम नहीं है? तो यह है सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगे क्या है? संचरण माध्यम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निर्देशित संचरण माध्यम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया इज ऑल्सो नॉन एज। ऑप्शन ए है तार रहित माध्यम, ऑप्शन बी है तारयुक्त माध्यम, ऑप्शन सी है उपग्रह माध्यम, या ऑप्शन डी है रेडियो माध्यम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तारयुक्त माध्यम। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा तारयुक्त माध्यम का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वायर्ड मीडिया? रेडियो तरंगे, अवरक्त किरणें, समाक्षीय केबल, या उपग्रह? तो कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समाक्षीय केबल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, समाक्षीय केबल, क्योंकि यहाँ पर केबल लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रकाशीय तंतु किस प्रकार के संकेत का उपयोग करता है? व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल डज ऑप्टिकल फाइबर यूज? केवल विद्युत संकेत, रेडियो तरंगे, ध्वनि तरंगे, या प्रकाश संकेत? तो इसका राइट आंसर है प्रकाश संकेत, लाइट सिग्नल। प्रकाशीय तंतु किस प्रकार के संकेत का उपयोग करती है? तो प्रकाश संकेत का उपयोग करती है। 20 क्वेश्चन हमने पार्ट ए से देखा, अब हम देखेंगे पार्ट बी से क्वेश्चन। वायरलेस अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया से देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है,
तार रहित संचरण माध्यम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन ए है अनिर्देशित माध्यम, ऑप्शन बी है निर्देशित माध्यम, ऑप्शन सी है तारयुक्त माध्यम या ऑप्शन डी है प्रकाशीय माध्यम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अनिर्देशित माध्यम, अनगाइडेड मीडिया। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा तार रहित संचरण माध्यम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया? प्रकाशीय तंतु, रेडियो तरंगे, समाक्षीय केबल या मुड़ी हुई तारों की केबल। तो इसका राइट आंसर क्या है? रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स। कौन सा तार रहित संचरण माध्यम है? तो रेडियो तरंगे में क्या होता है? तार नहीं होता है, तार रहित होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, रेडियो तरंगों का मुख्य रूप से उपयोग किसके लिए किया जाता है? तारयुक्त संचार के लिए, प्रकाशीय संचार के लिए, तार रहित संचार के लिए या डेटा संग्रह के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तार रहित संचार के लिए। रेडियो तरंगों का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तार रहित संचार के लिए, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, रेडियो तरंग संचार के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? विच इज जनरली नॉट रिक्वायर्ड फॉर रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन। एंटीना नहीं होता है, प्रेषक नहीं होता है, ग्राही नहीं होता है या प्रेषक और ग्राही के बीच भौतिक केबल। रेडियो तरंग संचार के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेषक और ग्राही के बीच भौतिक केबल। प्रेषक और ग्राही के बीच भौतिक केबल की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूक्ष्म तरंग संचार किस प्रकार का संचार है? व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज माइक्रोवेव कम्युनिकेशन? तार रहित संचार, तारयुक्त संचार, केवल प्रकाशीय संचार या केवल यांत्रिक संचार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए तार रहित संचार। सूक्ष्म तरंग संचार किस प्रकार का संचार है? तार रहित संचार है। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्थलीय सूक्ष्म तरंग संचार में सामान्यतः किसकी आवश्यकता होती है? व्हाट इज जनरली रिक्वायर्ड इन टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स कम्युनिकेशन? ऑप्शन ए है तांबे की भौतिक केबल, ऑप्शन बी है सीधी दृष्टि का मार्ग, ऑप्शन सी है प्रकाशीय तंतु का केंद्र या ऑप्शन डी है केवल मुड़ी हुई तार। स्थलीय सूक्ष्म तरंग संचार में सामान्यतः किसकी आवश्यकता होती है? तो होती है सीधी दृष्टि के मार्ग की, लाइट ऑफ साइट पथ की। क्वेश्चन नंबर 27 है, उपग्रह संचार किस प्रकार का संचरण है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन? ऑप्शन ए है निर्देशित संचरण, ऑप्शन बी है तारयुक्त संचरण, ऑप्शन बी है तार रहित संचरण या ऑप्शन डी है केवल समानांतर संचरण। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी तार रहित संचरण। क्वेश्चन नंबर 28 है, संचार उपग्रह का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट? ऑप्शन ए है केबलों का निर्माण करना, ऑप्शन बी है सभी इंटरनेट डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना, ऑप्शन सी है केवल विद्युत शक्ति उत्पन्न करना या ऑप्शन डी है संकेतों को प्राप्त करके पुनः प्रेषित करना। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी संकेतों को प्राप्त करके पुनः प्रेषित करना। संचार उपग्रह का मुख्य कार्य क्या होता है? संकेतों को प्राप्त करके पुनः प्रेषित करना। क्वेश्चन नंबर 29 है, पृथ्वी केंद्र से उपग्रह की ओर भेजे गए संकेतों को क्या कहते हैं? पृथ्वी केंद्र से उपग्रह की ओर भेजे गए संकेतों को क्या कहते हैं? अपलिंक कहते हैं, डाउनलिंक कहते हैं या द्वितीय संचरण कहते हैं या समानांतर संपर्क कहते हैं? द्वितीय संचरण कहते हैं या समानांतर संपर्क कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अपलिंक कहते हैं। पृथ्वी केंद्र से उपग्रह की ओर भेजे गए संकेत को क्या कहते हैं? अपलिंक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, उपग्रह से पृथ्वी केंद्र की ओर भेजे गए संकेत को क्या कहते हैं? व्हाट इज द सिग्नल सेंट फ्रॉम ए सैटेलाइट टू एन अर्थ स्टेशन कॉल्ड? अपलिंक, डाउनलिंक, सिंप्लेक्स या सीरियल लिंक? क्या कहते हैं? अपलिंक, डाउनलिंक, सिंप्लेक्स या सीरियल लिंक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डाउनलिंक। उपग्रह से पृथ्वी की ओर भेजे गए संकेतों को कहते हैं डाउनलिंक। क्वेश्चन नंबर 31 है, अवरक्त संचार सामान्यतः किस दूरी के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए है अंतर महाद्वीपीय दूरी, ऑप्शन बी है वैश्विक उपग्रह दूरी, ऑप्शन सी है कम दूरी समुद्र के नीचे की लंबित दूरी। तो इसका राइट आंसर क्या है? कम दूरी के लिए। अवरक्त संचार सामान्यतः किस दूरी के लिए उपयुक्त है? तो कम दूरी के लिए।
क्वेश्चन नंबर 32 है टेलीविजन रिमोट नियंत्रण सामान्यतः किस तकनीक का उपयोग करता है? सूक्ष्म संकेत, रेडियो संकेत, प्रकाशीय तंतु या अवरक्त किरणें? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अवरक्त किरणें। टीवी के जो रिमोट का जो नियंत्रण होता है वह किस तकनीक पर उपयोग करता है? तो ये अवरक्त किरणों पर उपयोग करता है, अवरक्त किरणों का। क्वेश्चन नंबर 33 है अवरक्त संकेत सामान्यतः किसके आर पार आसानी से नहीं जा सकता? तो ठोस दीवारों के आर पार नहीं जा सकता। अवरक्त संकेत सामान्यतः किसके आर पार आसानी से नहीं जा सकता? तो ठोस दीवारों के आसपास नहीं जा सकता। वायु के चला जाएगा, खुले स्थान पर भी चला जाएगा और मुक्त संचार मार्ग पर भी चला जाएगा, लेकिन ठोस दीवारों पर नहीं जा पाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से कौन सा तार रहित माध्यम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरलेस मीडियम? रेडियो तरंगे, समाक्षीय केबल, सूक्ष्म तरंगे या अवरक्त किरणें? तो इसका राइट आंसर क्या है? समाक्षीय केबल। क्वेश्चन नंबर 35 है बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करने के लिए कौन सा माध्यम उपयोगी है? अवरक्त, मुड़ी हुई तारों की केबल, उपग्रह या समाक्षीय केबल? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, उपग्रह। बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करने के लिए कौन सा माध्यम उपयोगी है? उपग्रह, सैटेलाइट उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में से कौन सा तार रहित माध्यम का उदाहरण है? तार रहित माध्यम का कौन सा उदाहरण? मुड़ी हुई तारों की केबल, समाक्षीय केबल, प्रकाशीय तंतु या सूक्ष्म तरंगे? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म तरंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है रेडियो प्रसारण किसका उदाहरण है? रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? तार रहित संचार का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तार रहित संचार का। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से कौन सा कम दूरी के तार रहित संचार का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन? उपग्रह, अवरक्त, प्रकाशीय तंतु या समाक्षीय केबल? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त। कम दूरी के तार रहित संचार का उदाहरण क्या है? अवरक्त। क्वेश्चन नंबर 39 है तार रहित संचार में डेटा किसके माध्यम से भेजा जाता है? इन वायरलेस कम्युनिकेशन डेटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू व्हाट? केवल तांबे के तार से, केवल कांच के तंतु से, केवल विद्युत चुंबकीय तरंगों से या केवल मुड़ी हुई तारों से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों से। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में से कौन सा अनिर्देशित संचरण माध्यम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया? ऑप्शन ए है मुड़ी हुई तारों की केबल, समाक्षीय केबल, प्रकाशीय तंतु या रेडियो तरंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेडियो तरंगे। कौन सा असंचरित संचार माध्यम है? तो कौन सा है? रेडियो तरंगे। अब हम देखेंगे पार्ट सी से क्वेश्चन जिसमें हमको पढ़ना है ट्रांसमिशन मोड्स। क्वेश्चन नंबर 41 है एक दिशा संचरण में डेटा किस प्रकार भेजा जाता है? हाउ इज डेटा ट्रांसमिटेड इन सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन? ऑप्शन ए है केवल एक दिशा में, ऑप्शन बी है दोनों दिशाओं में एक साथ, ऑप्शन सी है दोनों दिशाओं में बारी बारी से, ऑप्शन डी है बिना किसी निश्चित दिशा के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल एक दिशा में। एक दिशा संचरण में डेटा किस प्रकार भेजा जाता है? केवल एक दिशा में। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा संचार का उदाहरण है? एक दिशा संचार का उदाहरण कौन है? टेलीफोन वार्तालाप, टेलीविजन प्रसारण, वॉकी टॉकी या वीडियो कॉल? तो इसका राइट आंसर क्या है? टेलीविजन प्रसारण। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, टेलीविजन प्रसारण। एक दिशा संचार का उदाहरण क्या है? टेलीविजन प्रसारण। क्वेश्चन नंबर 43 है अर्ध द्विदिशीय संचरण में डेटा का संचार कैसे होता है? केवल एक दिशा में डेटा का संचार नहीं होता है, दोनों दिशाओं में लेकिन एक समय में केवल एक दिशा में। ऑप्शन डी है दोनों दिशाओं में एक साथ। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दोनों दिशाओं में लेकिन एक समय में केवल एक दिशा में। अर्ध द्विदिशीय संचरण में डेटा का संचार कैसे होता है? दोनों दिशा में होता है लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है अर्ध द्विदिशीय संचार का उदाहरण क्या है? टेलीविजन प्रसारण, रेडियो प्रसारण, एक दिशा संचार या वॉकी टॉकी? तो इसका राइट आंसर क्या है? वॉकी टॉकी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, वॉकी टॉकी।
क्वेश्चन नंबर 45 है, पूर्ण द्विदिशीय संचरण में डेटा का संचार कैसे होता है? पूर्ण द्विदिशीय संचरण में डेटा का संचार कैसे होता है? हाउ डज डेटा कम्युनिकेशन ओसर इन फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन? इस ऑप्शन नंबर ए है, दोनों दिशाओं में एक साथ, केवल एक दिशा में, दोनों दिशाओं में बारी बारी से संचार नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दोनों दिशाओं में एक साथ। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण द्विदिशीय संचार का उदाहरण है? टेलीविजन प्रसारण, टेलीफोन वार्तालाप, वॉकी टॉकी या रेडियो प्रसारण? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टेलीविजन वार्तालाप। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण द्विदिशीय संचार का उदाहरण है? तो टेलीफोन वार्तालाप। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक तरफा संचार किस संचरण विधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए है पूर्ण द्विदिशीय, अर्ध द्विदिशीय, एक दिशीय या ऑप्शन डी है समानांतर संचरण। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एक दिशीय। एक तरफा संचार किस संचरण विधि का उदाहरण है? एक दिशीय। क्वेश्चन नंबर 48 है, वॉकी टॉकी किस संचरण विधि का उदाहरण है? वॉकी टॉकी किस संचरण विधि का उदाहरण है? पूर्ण द्विदिशीय, एक दिशीय, क्रमिक या अर्ध द्विदिशीय? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्ध द्विदिशीय। पहले हमने ऊपर पढ़ा कि अर्ध द्विदिशीय का उदाहरण कौन सा है? वॉकी टॉकी। क्वेश्चन नंबर 49 है, पूर्ण द्विदिशीय संचरण में एक उपकरण क्या कर सकता है? ऑप्शन ए है एक साथ डेटा भेज और प्राप्त कर सकता है, ऑप्शन बी है केवल डेटा भेज सकता है, केवल डेटा प्राप्त कर सकता है या केवल एक दिशा में संचार कर सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक साथ डेटा भेज और प्राप्त कर सकता है। पूर्ण द्विदिशीय संचरण में एक उपकरण क्या कर सकता है? एक साथ डेटा को भेज सकता है और प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, अर्ध द्विदिशीय संचरण में दोनों उपकरण क्या कर सकते हैं? अर्ध द्विदिशीय संचरण में दोनों उपकरण क्या कर सकते हैं? केवल डेटा भेज सकते हैं, डेटा भेजकर प्राप्त कर सकते हैं लेकिन एक साथ नहीं। ऑप्शन सी है केवल डेटा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्ध द्विदिशीय संचरण में दोनों उपकरण क्या कर सकते हैं? तो इसको भी हमने ऊपर पढ़ा, क्या कर सकते हैं? डेटा भेज और प्राप्त कर सकते हैं लेकिन एक साथ नहीं। तो इस वीडियो में हमने देखा 50 क्वेश्चन तक और बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।